सोचा है कि जो नई स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है? अभी देखिए, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि अर्थ पे सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिससे कि सारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतनी सारी स्पीसीज बनी कैसे? अगर आप भी ये सवाल अक्सर सोचते रहते हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आज की वीडियो जो है आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेके आई है। तो इसीलिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम लोगों ने लेमार्किज्म और उसके रिजेक्ट होने के रीजंस पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया डार्विनिज्म कि जो डार्विन थे किस तरह से उन्होंने 5 साल तक पूरी दुनिया को घूमा, वहां पे अलग अलग जानवरों को देखा, अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, अलग अलग स्पीसीज देखी, और उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जब वो लंदन आए तो सर थॉमस मैल्थस का ऐसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी एवोल्यूशन की, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किस तरह ओरिजिन में आई, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और अब इस थ्योरी के ओरिजिन के जड़ों को जानने के साथ ही आपको जवाब मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का कि जो स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि जो डार्विन थे, जब उन्होंने थॉमस का ऐसे पढ़ा तो उसमें उसने बात की थी कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है और जो फूड है, रिसोर्सेज हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली और अनकंट्रोलेबली ग्रो करती है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो एक डेफिनेट टाइम पे, डेफिनेट टाइम पीरियड में और एक डेफिनेट अमाउंट में ही हमेशा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज और यूजर्स के बीच में अनबैलेंस हो जाता है। और उसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान रख के जो डार्विन थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो डार्विन थे उन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस नोट की और उनसे उन्हें क्या इन्फरेंस मिला, क्या रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बुक लिखी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो भी आप देख सकते हैं, ये है ऑब्जर्वेशन। इस साइड हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं एंड दीज आर इन्फरेंसेस। अब देखिए, सबसे पहले जो डार्विन थे उन्होंने ऐसे पढ़ के क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो पॉपुलेशन है उसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, एक हाउस फ्लाई होगी, जो हाउस फ्लाई है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है। एक हाउस फ्लाई एक दिन की लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है और उसके बाद कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है द नेक्स्ट डे। रैबिट को ले लीजिए, एक रैबिट जो है 1 लीटर में 6 इन्फेंट्स प्रोड्यूस करता है और एक साल में एक रैबिट 4 लीटर देता है। तो उनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, लेकिन उसके बजाय वो जो उनके रिसोर्सेज हैं, फूड और स्पेस, वो बहुत लिमिटेड हैं। अब रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से फूड और स्पेस, इन दो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। देयर इज लैक ऑफ फूड एंड स्पेस, और उस वजह से क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से लैक ऑफ फूड एंड स्पेस, और लैक ऑफ फूड एंड स्पेस की वजह से जो स्पीसी है वो अनस्टेबल हो जाती है। अब स्पीसी के अनस्टेबल होने से होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे ही स्पीसी अनस्टेबल हो जाती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो जो स्पीसी के ही इंडिविजुअल है उन्हीं में कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो रिसोर्सेज पे अपनी पकड़ बनाने के लिए या तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं या फिर जो उनमें से फिट होता है वो सारे के सारे रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर लेता है। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से क्या होता है, वेरिएशंस। देखिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है उससे आती है वेरिएशंस। वो कैसे, क्योंकि अब जब कोई ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करेगा, मान लीजिए कि उसकी एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, उसके क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या फिर अब देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की वजह से, यानी कि अपनी नई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो जो चेंजेस उसकी बॉडी में, उसकी फिजियोलॉजी में आएंगे, उनसे आती है वेरिएशंस। और वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। ओके, ऑल द वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वेरिएशंस इनहेरिट हों। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल वेरिएशंस विल बी इनहेरिटेड, बट ऑल वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। आफ्टर दैट देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से हुई वेरिएशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन से हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर हम लोग इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कैसे हुआ? एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनिज्म ने जो अपने आप में वेरिएशंस की, उन वेरिएशंस की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फिट हो गए। जैसे कि जिराफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले उसका जो नेक था वो शॉर्ट था, लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से या किसी भी और नेचुरल कलामिटी की वजह से जो जिराफ थे उनकी विसिनिटी का फूड जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करके ऊपर के लीव्स खाने शुरू किए, ऊंची टहनियों से, ऊंची शर्ट से, ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने शुरू किए, जिस वजह से उनका जो नेक था वो इलोंगेट होता गया। और इस तरह की ये जो उनके नेक में इलोंगेशन आई वो क्या थी? वेरिएशन। अब वो वेरिएशन आने से क्या हुआ? जिन जिराफ्स ने ये वेरिएशन अडेप्ट कर ली, उन्होंने अपना नेक स्ट्रेच कर लिया, वो तो फूड की स्कैरिटी में एग्जिस्ट कर गए, फूड की स्कैरिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को चेंज किया, अपनी बॉडी में चेंज लाई, जिस वजह से वो क्या बन गए? फिट बन गए अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि वो अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट थे, सो दे सर्वाइव। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंज लाता है और उस चेंज की वजह से वो अपनी नई एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर लेता है, तो उससे बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये पूरी की पूरी लाइफ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। जो फिट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए हमेशा वही जीतता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से क्या हुआ कि जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने सर्वाइव किया, और क्योंकि उन्होंने सर्वाइव किया तो फिर वो क्या कर पा रहे थे? दे रिप्रोड्यूस। सर्वाइव्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब उन्होंने रिप्रोडक्शन की, तो उसके बाद क्या हुआ? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज ट्रांसमिशन ऑफ यूजफुल जीन्स टू द स्पीसीज। अब क्योंकि उन्होंने वेरिएशंस की थी, वेरिएशंस क्या थी उनकी वेरिएशंस थी यूजफुल। उनकी जो यूजफुल वेरिएशंस थी, दे गेट इनहेरिटेड टू द न्यू जनरेशन ओवर एंड ओवर। और इस तरह से बार बार एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन के बाद चौथी जनरेशन, और इसी तरह एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में यूजफुल जो वेरिएशन थी वो इनहेरिट होती गई। और ये इनहेरिटेंस जो है, ये पैटर्न जो इनहेरिटेंस का है, इसी से ओरिजिन होती है नई स्पीसी। जी हाँ, इससे बिल्कुल नई स्पीसी का ओरिजिन होता है। वो कैसे? जो पहले जिराफ थे शॉर्ट थे, उन्होंने वेरिएशन की, नेक का साइज इलोंगेट करते थे। नेक का साइज इलोंगेट करने से उनको क्या हुआ? उनको मिली बेनिफिट। उनको बेनिफिट मिल गया अपनी एनवायरनमेंट के ओवर, अपने आसपास के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, अपनी स्पीसी के दूसरे जो अपनी ही स्पीसी के जो दूसरे इंडिविजुअल थे उनके ऊपर, उन जिराफ को एक एडवांटेज मिल गई जिन्होंने अपना नेक स्ट्रेच किया। और क्योंकि अब वो फूड खा पा रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, तो उन्होंने किया रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने से क्या हुआ? रिप्रोड्यूस करने से यूजफुल वेरिएशंस इनहेरिट हुई, और वेरिएशंस ओवर द जनरेशन इनहेरिट करने से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। So this is the observations and inferences that works as a base stone of Darwinism या फिर theory of natural selection या फिर survival of the fittest। जो डार्विन थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो लैक ऑफ फूड और स्पेस आती है उससे ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल होने की वजह से उस स्ट्रगल को जीतने के लिए ऑर्गेनिजम्स खुद में वेरिएशन करते हैं। स्ट्रगल और वेरिएशन की वजह से जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म होता है हमेशा वही सर्वाइव करता है, और जो सर्वाइवल करता है, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, और जो सर्वाइव करता है, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने ट्रेट्स जो है इनहेरिट करता है अपनी आने वाली जनरेशंस को। और इसी तरह जो कोई भी ट्रेट है जिसने एक स्पीसी को सर्वाइव करने में हेल्प की, वो एक यूजफुल ट्रेट था, और धीरे धीरे वो जो स्पीसी थी वो एक कंप्लीटली न्यू स्पीसी में चेंज हो गई। सो दिस इज द बेस ऑफ डार्विनिज्म
or survival of the fittest. If you like this video, then please give a thumbs up, subscribe to our channel Pathway, and please share this video in your friends. Thank you very much.